क्या आपने वो वीडियो देखा है जिसमें हरिद्वार में एक बंदर मतलब गंगा में डुबकी लगा रहा है? हाँ हाँ, देखा था। और वो प्रधानमंत्री मोदी वाला भी पानी पूरी बेचते हुए, यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। ये एआई से बने वीडियो हैं जो आजकल मतलब हर तरफ दिख रहे हैं। सड़क किनारे इंटरव्यू से लेकर पूरी पूरी शॉर्ट फिल्में तक। सही कह रहे हैं। सब कुछ बस टाइप करके बन रहा है जैसे। हाँ, तो आज हम इसी एआई वीडियो बनाने की जो तकनीक है उसकी तेज रफ्तार तरक्की पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट सामग्री है, उसी पर आधारित रहेगी ये बातचीत। जी हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक फोटो या कुछ टेक्स्ट से इतने इतने असली लगने वाले वीडियो बन कैसे रहे। सही कहा। और इस पूरी पड़ताल का मकसद यही है कि ये तकनीक काम कैसे करती है, इसके असर क्या हो रहे हैं और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं भविष्य में ये हमें किधर ले जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर याद करें, शुरुआती एआई वीडियो तो काफी अजीब होते थे। वो विल स्मिथ वाला नूडल खाने का वीडियो याद है आपको? अरे हाँ, कितना कितना अटपटा और नकली सा लगता था वो तो। बिल्कुल। लेकिन देखिए, कुछ ही समय में ये तकनीक मतलब अविश्वसनीय रूप से बेहतर हो गई है। वाकई फर्क तो साफ दिखता है। स्रोत सामग्री में भी कई हैरान करने वाले उदाहरण हैं। जैसे आपने शुरू में कहा वो हरिद्वार वाला बंदर, उस पर 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज। हाँ, और वो एक पूरी मिलिट्री शॉर्ट फिल्म है जो बिना कोई असली कैमरा इस्तेमाल किए सिर्फ एआई से बना दी गई। ये तो मतलब कमाल है। और वो प्लेन वाला सीन सोचिए, जिसमें एक आदमी प्लेन के पंख पर लटका है। असल में इसे फिल्माना तो लगभग नामुमकिन होता या बेहद खतरनाक। हाँ बिल्कुल। पर एआई ने उसे कितना असली जैसा बना दिया। यहाँ तक कि स्टैंड अप कॉमेडी शो बन रहे हैं जिनमें आवाज तक एआई ने तैयार की है। हालांकि स्रोत ये भी साफ करते हैं कि तकनीक अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। नहीं, अभी नहीं। कभी कभी वीडियो में अजीब सी गड़बड़ियां दिख जाती हैं, जैसे किसी इंसान के 3 पैर नजर आ जाना। वो बारीकी से देखने पर पकड़ में आ जाता है। हाँ हाँ, वो छोटी छोटी गलतियां अभी भी हो जाती हैं। तो ये सब देखकर सवाल उठता है कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है। मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। सही सवाल है। मोटे तौर पर देखें तो दो मुख्य तरीके हैं। एक है टेक्स्ट से वीडियो, जिसमें आप लिखकर बताते हैं कि आपको कैसा वीडियो चाहिए और एआई उसे बना देता है। अच्छा। दूसरा है इमेज से वीडियो, जहां आप एक तस्वीर देते हैं और एआई उसमें जान डाल देता है, उसे चला देता है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक आसान सा उदाहरण दिया है। जैसे मान लीजिए एआई को लाखों सेब और घास की तस्वीरें दिखाकर सिखाया गया। हाँ, अब अगर आप उसे घास से बना सेब बनाने को कहें तो वो सेब के आकार में घास को फिट कर देगा। यही मतलब मूल ट्रेनिंग प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। और इस काम के लिए आप कई बड़े प्लेटफॉर्म्स मैदान में हैं। गूगल का VO3 है, जो दिलचस्प बात है कि वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी बना सकता है। अरे वाह, ऑडियो भी। हाँ, फिर ओपनएआई का सोरा है, जो अपनी क्वालिटी के लिए काफी चर्चा में है। बाइट डांस का सी डांस है और क्लैंग एआई जैसे नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं। और गूगल के पास तो यूट्यूब का इतना सारा डेटा है, उससे तो ट्रेनिंग में काफी मदद मिलती होगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके पास। लेकिन ये सब जादू करने में, जैसा आपने कहा, जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर लगती है। हाँ वो तो है। स्रोत में एक चौंकाने वाली बात का जिक्र था कि लाखों एआई तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया में जो शक्तिशाली कंप्यूटर मतलब जीपीयू इस्तेमाल होते हैं, एक तरफ ये तकनीक कंटेंट बनाने वालों के लिए वरदान जैसी है। इसे सस्ता और सुलभ बना रही है। जैसे एक उदाहरण दिया है कि ट्रैफिक सीन शूट करने में शायद 30-40 लाख रुपए लग सकते हैं। हाँ आराम से। वहीं एआई से लगभग मुफ्त में बन सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। कई क्रिएटर्स इसका इस्तेमाल अपनी वीडियोस के बीच में छोटे शॉट्स, वो बी रोल जिसे कहते हैं, डालने में कर रहे हैं, या फिर फ्रेश वॉल्स जैसे एप्स के लिए अनोखे वॉलपेपर बनाने में भी। सही। स्रोत इसकी तुलना उस समय से करते हैं जब डिजिटल आर्ट या वीएफएक्स नया नया आया था और लोग उसे नकली कहकर नकारते थे। हाँ, वो शुरुआती हिचक तो रहती है। ये तो हुआ सकारात्मक पहलू। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा स्रोत उजागर करते हैं, इसके गंभीर खतरे भी हैं। खतरे जैसे कि? सबसे बड़ा डर है गलत सूचना या प्रोपेगेंडा फैलाना। तमिलनाडु चुनाव का उदाहरण दिया गया है, जहां कथित तौर पर एक मृत नेता का एआई वीडियो बनाकर भ्रम फैलाने की कोशिश हुई थी। ओह, ये तो बहुत सीरियस बात है। और वो सेलिब्रिटी डीपफेक का मसला तो है ही। बिल्कुल, रणवीर सिंह, आमिर खान, सदगुरु, कितने ही लोगों के नकली वीडियो वायरल हुए हैं। हाँ, और धोखाधड़ी के लिए भी इसका दुरुपयोग हो रहा है। कोई पुलिस वाला बनके या रिश्तेदार बनकर फोन पर एआई से बनी आवाज में बात करके पैसे ठग सकता है। ये तो बहुत डरावना है। हाँ है तो। और चिंता की बात ये भी है कि फिल्मों या टीवी की तरह इस पर निगरानी के लिए कोई सेंसर बोर्ड या स्पष्ट नियम कायदे नहीं है। कोई रेगुलेशन नहीं मतलब? बहुत कम।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। एआई बनाने वाली कंपनियों की अपनी कुछ गाइडलाइंस जरूर है, पर वो कितनी प्रभावी है ये कहना मुश्किल है। तो जो स्रोत सामग्री हमने देखी, उसको बनाने वाले का आखिर में क्या मानना है इस सब पर? उनका मानना है कि एआई अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, ये यहीं रहने वाला है और इसके फायदे इसके नुकसान से कहीं ज्यादा हैं। अच्छा। उनका जोर इस बात पर है कि एआई सीखना भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि एक एआई जानने वाला व्यक्ति अकेले ही 50 लोगों का काम कर सकता है। 50 लोग? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें, एआई वीडियो तकनीक एक रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये रचनात्मकता के ऐसे आयाम खोल रही है जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये हमें गंभीर नैतिक सवालों के चौराहे पर भी लाकर खड़ा कर रही है। सही कहा। तो फायदे भी हैं और चुनौतियां भी बड़ी हैं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं, जो सीधे स्रोत सामग्री से ही उठता है। जब एआई से दिखने वाली लगभग हर चीज बनाना मुमकिन होता जा रहा है, तो आने वाले समय में असली या वास्तविकता का मतलब हमारे लिए क्या रह जाएगा, इस पर सोचना जरूरी है।